हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग 2025 प्रयाग कुंभ मेला के बारे में देखेंगे। 2025 प्रयाग कुंभ मेला, जिसे 2025 कुंभ महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, महाकुंभ मेले का चल रहा संस्करण है जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत में त्रिवेणी संगम पर होने वाला है। कुंभ मेले का यह भव्य संस्करण 144 वर्षों में एक बार होने जा रहा है। आयोजन है जो 44 दिनों का चलने वाला है। अनुमान है कि कुल मिलाकर लगभग 400 मिलियन आगंतुक इसमें भाग लेंगे। तारीख जो है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक, अवधि 44 दिन का है। कार्यक्रम का स्थान जो है त्रिवेणी संगम, जगह प्रयागराज। प्रकार की बात करें तो सामाजिक प्रथाएं हैं, विषय उत्सव कार्यक्रम। ये जो है रिवाज है, संरक्षक में है तपस्वी, संत, साधु, साध्विया, कल्पवासी और तीर्थयात्री। आयोजित किया जा रहा है प्रयागराज कुंभ मेला प्राधिकरण के द्वारा। कुंभ मेला लगभग हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होने वाला एक आयोजन है। स्थान बृहस्पति, गुरु, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से तय होता है। महाकुंभ मेला देवताओं की राक्षसों पर जीत का प्रतीक है। 2025 में आयोजन 13 फरवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी को समाप्त होने की उम्मीद है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण लोगों का समागम है। इस समागम में लाखों भक्त गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती में डुबकी लगाते हैं, जिनके जल को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष एवं मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। महाकुंभ 2025 मेले में 400 मिलियन आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद है और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और अन्य देशों के गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के महाकुंभ मेले के लिए बुनियादी ढांचे और स्वच्छता परियोजनाओं पर 70 अरब रुपये से अधिक खर्च किए गए। महाकुंभ मेले 2025 में आग से संबंधित किसी भी घटना से बचाव के लिए उन्नत अग्निशमन वाहन होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार महाकुंभ के दौरान नदी की सफाई सुनिश्चित करने के लिए 500 समर्पित गंगा प्रहरियों की प्रतिनियुक्ति करेगी। मेला क्षेत्र के आसपास 83 परियोजनाओं की कुल लागत 1428.68 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें 47 परियोजनाएं 15 नवंबर तक पूरी हो गई है। बाकी जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। पर्यटक और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल और चैट बॉट का उपयोग किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 मेले को महाकुंभ मेला 2025 ऐप द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए घाटों, मंदिरों और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ 2025 के दौरान तीर्थयात्रियों की अपेक्षित आमद को समायोजित करने के लिए प्रयागराज एक्सप्रेस और लखनऊ मेल जैसी प्रमुख ट्रेनों की कोचों की संख्या में वृद्धि की घोषणा की है। महाकुंभ 2025 मेले में हर 10 शौचालय पर एक सफाई कर्मचारी और 10 सफाई कर्मियों के एक बैच की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक के साथ सफाई के मानक स्थापित किए जाएंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वच्छ महाकुंभ सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 सफाई कर्मचारियों को लगाया। स्वच्छ कुंभ पहल के तहत प्रयागराज मेला प्राधिकरण के महाकुंभ क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख शौचालय और मूत्रालय स्थापित किए गए। मेला क्षेत्र के भीतर पक्के घाटों, फुटपाथों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए एक कॉम्पैक्ट मैनुअल स्वीपिंग मशीन भी तैनात की गई है। 1.5 लाख शौचालय और मूत्रालयों की स्थापना के अलावा शौचालयों में स्वच्छ स्तर को ट्रैक करने के लिए एक QR कोड आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जा रही है। उपस्थित लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए व्यापक चिकित्सा सुविधा स्थापित की गई है। 460 डॉक्टर और 700 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष देखभाल के साथ 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं। 100 बिस्तरों वाली अस्थायी केंद्रीय अस्पताल स्थापित किया जाएगा। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसरों पर अमृत स्नान 13, 14 और 29 जनवरी और 3, 12 और 26 फरवरी को आयोजित की जाने की योजना है। 144 साल वाला महाकुंभ जो है प्रयागराज में 144 साल के महाकुंभ मेले की सही तारीख अभी तक आधिकारिक घोषणा की गई है। 22वीं सदी 2025 में आयोजित किया जाएगा। और अगर बात करें आखिर महाकुंभ कितने साल बाद आता है, तो पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजित है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है, इसलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। यह सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती पौराणिक नदियों का पवित्र संगम होता है।
कुंभ मेले में 12 साल के अंतराल का एक और कारण यह है कि बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं। कुंभ मेला वेबसाइट के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा क्रमशः मेष और धनु राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले की पीछे की कहानी देखें तो माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक अनुमानित 400 मिलियन तीर्थयात्री आएंगे। 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में पारंपरिक आध्यात्मिक प्रथाओं, उन्नत सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलों को दिखाया जाएगा जो हिंदू संस्कृति और वैश्विक विरासत में इसके महत्व को उजागर करेगा। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2027 का आयोजित नासिक में गोदावरी नदी के तट पर अगले बार लगेगा। महाकुंभ मेला भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। इससे देश विदेश के करोड़ों लोग शामिल होते हैं। साल 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में शुरू हो चुका है। अगर बात करें कि कुंभ और महाकुंभ में अंतर क्या होते हैं तो महाकुंभ हर 12 साल में लगाया जाता है और कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है। आखिर महाकुंभ क्यों मनाते हैं तो हर 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ हिंदू आस्था का एक महत्वपूर्ण बड़ा प्रतीक है। यह विशाल और भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। महाकुंभ में बड़े स्तर पर श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्तियों के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर बात करें शाही स्नान की तो इस अनुष्ठानिक स्नान को पारंपरिक रूप से शाही स्नान कहा गया, लेकिन इस साल इसे अमृत स्नान भी कहा जा रहा है। तो ये थी महाकुंभ मेला के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा और सारे लोग महाकुंभ जा भी रहे होंगे। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।